नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। इस समय हम प्रीपोजिशंस पढ़ रहे हैं और पिछली क्लासेस में आपने देखा था, हमने प्रीपोजिशंस के यूज देखा था कि किस प्रीपोजिशंस का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ प्रीपोजिशंस लाइक ऑन, अपॉन, एट, विद, ये सारे प्रीपोजिशन हमने इन, इनटू ये देख लिए थे। तो उसके आगे हम अब बढ़ते हैं और देखते हैं अगला यूज क्या है। तो अगला प्रीपोजिशन है यूज ऑफ टू। तो हम टू प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टू बहुत ही कॉमन प्रीपोजिशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। तो इसके इसके यूज को हम थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे तो हमको जरूर समझ में आएगा हम कहाँ कहाँ टू का यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस लिखा हुआ ही इज गोइंग टू स्कूल। तो टू का यूज कहाँ करते हैं? जहां जाया जाता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उससे पहले आप टू का यूज करेंगे। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू कानपुर, आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन सिंपली अगर आप होम लिख रहे हैं तो टू का यूज नहीं करते, आई एम गोइंग होम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन एक रूल कह रहा है अगर लीव का यूज कर रहे हैं, लीव मीन्स भी जाना होता है यानी छोड़ना के लिए, चल पड़ना, तो इसके बाद हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूं, अगर आपको ऐसा कहना हो तो आई एम लीविंग फॉर स्कूल होगा, टू स्कूल नहीं होगा। ही इज गोइंग टू राम, मैंने बताया जिसके पास जाते हैं। जैसे राम के पास आप जा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू राम या ही इज गोइंग टू राम। ही केम टू मी, वो मेरे पास आया था। तो मैं आने और जाने के दोनों के यूज में हम टू करते हैं, जिसके पास जाया जाता है या जहां आया जाया जाता है। अगला है ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। ये जो टू का यूज हुआ है ये टिल अर्थ के, टिल मीनिंग यहाँ पे दे रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक। तो इस टू का मतलब यहाँ पे तक होगा। फ्रॉम के बाद अगर टू लगा दें तो इसका मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मीनिंग होगी। अगला है इट इज क्वार्टर टू 10 नाउ। देखिए कह रहा है रिमेनिंग टाइम, बचा हुआ समय बताने के लिए यानी शेष टाइम बताने के लिए हम टू का यूज करते हैं। कैसे, इसको ध्यान दें। क्वार्टर टू 10 यानी 10 बजने में क्वार्टर बाकी है, क्वार्टर रिमेनिंग है, क्वार्टर शेष है। मतलब क्वार्टर का मतलब होता है पौना, और पौना का मतलब होता है एक चौथाई, किसी चीज का एक चौथाई। तो एक घंटे का एक चौथाई का मतलब 15 मिनट होता है। तो 10 बजने में 15 मिनट जब बाकी होते हैं तो उसको क्वार्टर टू बोल सकते हैं, क्वार्टर टू 10। इसका हिंदी में मीनिंग होता है पौने। तो जैसे आपको बताना है पौने 10 बजे हैं तो इट इज क्वार्टर टू 10, या इट इज क्वार्टर टू 7, इट इज क्वार्टर टू 2, पौने 2 बजे हैं, पौने 1 बजे हैं, पौने 7 बजे हैं, ऐसा मीनिंग के लिए। तो बचे हुए टाइम के लिए हम टू लगा। अच्छा, एक मीनिंग क्वार्टर के साथ एक और आता है पास्ट का यूज। अगर क्वार्टर पास्ट कर दे हम तो उसका मतलब होता सवा, यानी कि वो पास्ट का मतलब क्वार्टर चौथाई बीत चुका है। तो जैसे 10:15 बजे हैं तो क्वार्टर पास्ट 10 ऐसा कहेंगे। इसी तरह अगर मिनट बताना है कि कितने मिनट बाकी हैं, रिमेनिंग टाइम शेष समय बताने के लिए, तो 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज 10 मिनट्स टू 10, 10 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं, शेष हैं। ही गोज टू वॉक डेली, इन्फिनेटिव का यूज है। इन्फिनेटिव मैंने आपको वर्ब चैप्टर में बताया था कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो इन्फिनेटिव का यूज इस तरह भी होता है, ही गोज टू वॉक डेली, वो डेली वॉक करने जाता है। वॉक करने इसका मतलब होगा के लिए या के। ने काजल केम टू सी मी, काजल यहाँ आई थी टू सी मी, देखने के लिए। किसको? मुझे, मुझे देखने या मुझे मिलने के लिए। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ये भी इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट है आई एम टू डू दिस। देखिए यहाँ भी ये इन्फिनेटिव है, लेकिन ऐसे इन्फिनेटिव का यूज कहते हैं इंटेंशन या पर्पस बताने के लिए किया जाता है कि मैं ये करने के लिए हूं, यानी मैं ये कर दूंगा। ही इज टू गो देयर, यहाँ भी इंटेंशन या पर्पज है, वो वहां जाने के लिए है, यानी वो वहां चला जाएगा, जाएगा। ही हैज टू हेल्प मी, यहाँ कंपल्सन है। कंपल्सन के यूज जो मीनिंग में होता है जब हैज, हैव और हैड के बाद हम टू लगाएं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिखें तो ये कंपल्सन बताता है। ही हैज टू हेल्प मी, उसे मेरी मदद करनी है या उसे मेरी मदद करनी पड़ती है। कंपल्सन बाध्यता या मजबूरी बताने के लिए। अगला यूज है यूज ऑफ इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट। इन दोनों की मीनिंग के बावजूद होती है
मैं आपको बता दूं, और दोनों में डिफरेंस जो है थोड़ा सा है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं, यूज में डिफरेंस है। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद रमन फेल्ड, रमन फेल हो गया। देखिए ये जो बावजूद, के बावजूद हिंदी में शब्द होता है, इसका मतलब अपोजिट मीनिंग देने के लिए होता है कि जो काम वो कर रहा था उसके चलते ये नहीं होना चाहिए था लेकिन ये हो गया। यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद वो फेल हो गया, यानी उसको फेल नहीं होना चाहिए था, उसको पास होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ हैवी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक के बावजूद भी द एयर वॉज फ्रेश, हवा साफ थी या हवा ताजी थी। तो जब हैवी ट्रैफिक होता है तो जनरली हवा ताजी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हवा ताजी थी, अपोजिट सेंस। डिस्पाइट सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनियों के बाद या बावजूद भी, वार्निंग्स मीन्स चेतावनी, सेवरल मीन्स कई, कई वार्निंग्स के बावजूद भी रमन ड्रिंक्स, रमन ड्रिंक करता है। देखिए यहां कह रहा है डोंट यूज ऑफ, अगर आप डिस्पाइट का यूज कर रहे हैं तो ऑफ नहीं लगाएंगे, जबकि इन स्पाइट ऑफ में, इन स्पाइट ऑफ में ऑफ कंपलसरी होता है। तो डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ में यही डिफरेंस है, दोनों की मीनिंग सेम है। डिस्पाइट बीइंग सो रिच, इतने धनी होने के बावजूद, यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं हैं। जबकि धनी है तो खुश होना चाहिए लेकिन आप खुश नहीं हैं, अपोजिट सेंस। तो आगे हम देखते हैं प्रीपोजिशंस में। देखिए मैंने इंडिविजुअली जो प्रीपोजिशंस होते हैं कि इस प्रीपोजिशन का यूज यहाँ करते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है पिछले क्लासेस में भी, और अभी भी कुछ मैंने बता दिया, जैसे टू का यूज और इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट का यूज। अब हम देखते हैं कॉमनली सम प्रीपोजिशंस यूज्ड विद वर्ब एंड एडजेक्टिव। मैंने यहाँ वर्ब्स एंड एडजेक्टिव लिखा हुआ है कि कुछ वर्ब्स या कुछ एडजेक्टिव के साथ हम जो प्रीपोजिशंस यूज होते हैं, कुछ प्रीपोजिशन उनका फिक्स एक यूज होता है कि वही लगते हैं। तो यहाँ एडजेक्टिव और वर्ब के अलावा दूसरे शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन ये जनरली वर्ब और एडजेक्टिव के साथ होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब जैसे देखिए एग्री के बाद प्रीपोजिशन टू आता है, कब? जब किसी प्रपोजल पे आप एग्री कर रहे हो, कोई प्रपोजल दे रहा है, कोई प्रस्ताव दे रहा है, अगर आप उसके प्रपोजल पे एग्री कर रहे हैं तो टू लगाएंगे, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से एग्री कर रहे हैं तो विद लगाएंगे। जैसे आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री टू योर प्रपोजल, मैं आपके प्रपोजल सहमत हूं, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। एग्री ऑन मैटर, आप किसी मैटर पे अगर एग्री करते हैं, कोई बातचीत चल रही है उस पर आप एग्री करते हैं तो एग्री के बाद ऑन का यूज करेंगे। एस्टोनिश्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित, जिस चीज पर आप आश्चर्यचकित हैं उससे पहले एट का यूज करें। अराइव का मतलब होता है आप पहुंचना, कब लगाएंगे एट? जब किसी कंक्लूजन पे, आप किसी निष्कर्ष पे आप पहुंचे तो अराइव के बाद एट लगाएंगे, या किसी स्थान पर आप पहुंचे तो उससे पहले भी हम एट लगाएंगे। एम मीन्स होता है निशाना लगाना, तो उसके बाद भी हम एट का यूज करते हैं। आई एम एमिंग एट द बर्ड, मैं चिड़िया पर निशाना लगा रहा हूँ, या माई एम इज एट दैट बर्ड, मेरा निशाना उस चिड़िया पर है, ऐसे करके। अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना, तो जब किसी व्यक्ति से आप क्षमा मांगे, अपोलोजाइज के बाद टू लगाएंगे, और किसी चीज के लिए आप क्षमा मांग रहे हैं, कोई गलती हो गई है तो उससे पहले फॉर लगाइए। जैसे आई अपोलोजाइज फॉर माई मिसबिहेवियर, मुझे अपने गलत व्यवहार के लिए अपोलोजाइज, मैं क्षमा मांग रहा हूँ, या आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांग रहा हूँ। एक्वेंट का मतलब होता है परिचित होना, तो जिस व्यक्ति से आप परिचित हैं उससे पहले विद लगाइए। एंक्सियस का मतलब होता है उत्सुक होना, तो जिस चीज के लिए आपके अंदर उत्सुकता हो रही है उसके पहले फॉर लगाइए। एडिक्ट का मतलब होता है आदी होना, तो जिस चीज के आप आदी हैं, जैसे कहेंगे ना एडिक्शन हो गया, तो एडिक्ट से ही वो एडिक्शन बनता है। तो डू नॉट एडिक्ट टू एल्कोहल, एडिक्ट एल्कोहल के लिए आप एडिक्ट मत होइए। अपोलोजी फॉर, वही अपोलोजाइज से बना अपोलोजी, तो जिस चीज के लिए आप अपोलोजी क्षमा मांग रहे हैं उससे पहले फॉर लगाइए। आंसर टू पर्सन, कह रहा किसी व्यक्ति को अगर आप उत्तर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं तो टू लगाइए, और जिस किसी चीज का उत्तर दे रहे हैं तो उस किसी चीज के लिए आंसर दे रहे हैं तो आंसर के बाद फॉर लगाइए। अपील टू, किसी व्यक्ति से अपील प्रार्थना कर रहे हैं तो टू लगाइए, और किसी जिस चीज के लिए आप उससे अपील कर रहे हैं उससे पहले फॉर लगाइए। जैसे आई एम अपीलिंग टू यू, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, फॉर किस चीज के लिए?
फॉर डोनेटिंग मनी, मनी डोनेट करने के लिए। अप्लाई टू, जब जिस व्यक्ति से अप्लाई करते हैं, अप्लाई का मतलब होता है आवेदन करना, तो जिस व्यक्ति को अप्लाई करें, आवेदन करें, टू लगाइए। और जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, फॉर द पोस्ट ऑफ एसडीएम, ऐसे करके। आर्ग्यू टू पर्सन, जिस व्यक्ति से आप आर्ग्यू करते हैं उससे पहले टू लगाइए, और जिस चीज के लिए आप आर्ग्यू कर रहे हैं, आर्ग्यू है ना बहस करना, उससे पहले फॉर लगाइए। देखिए आर्ग्यू के बाद कई बार विद भी लगता है, किसी व्यक्ति से आप बहस कर रहे हैं तो विद, डोंट आर्ग्यू विद मी, मेरे साथ बहस मत करिए। आस्क फ्रॉम, जिस चीज से आप, जिस व्यक्ति से पूछ रहे हैं उससे पहले फ्रॉम लगाइए, और जिस चीज को आप मांग रहे हैं उससे पहले फॉर। देखिए आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, आई एम आस्किंग फॉर सम मनी, मैं कुछ धन मांग रहा हूं, आई एम आस्किंग यू फॉर सम मनी, ऐसे करके। एनॉयड मीन्स होता है परेशान, जब किसी व्यक्ति से आप परेशान हो तो उससे पहले विद लगाएं। एनॉयड मीन्स परेशान, जिस चीज से आप परेशान हैं उससे पहले एट लगाइए, व्यक्ति से पहले विद, चीज से पहले एट। एंग्री विद, इसी तरह जिस व्यक्ति से आप नाराज हैं उससे पहले विद लगाइए, जैसे आई एम एंग्री विद यू, मैं आपसे नाराज हूं। लेकिन जिस चीज से आप नाराज हैं उससे पहले एट लगाइए, जैसे आई एम एंग्री विद यू, किस चीज से, एट योर बिहेवियर, मुझे आपके व्यवहार पे नाराजगी है। अफ्रेड मीन्स होता है भयभीत, तो जिस चीज से आप भयभीत हैं उससे पहले ऑफ लगाइए। जब किस भयभीत के बाद से आता है, जैसे मैं सांप से डरता हूं, मैं सांप से भयभीत, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक, ऐसे करके। एक्यूज्ड मीन्स होता है दोषी होना, तो जिस चीज का दोषी हुआ उसके पहले ऑफ लगाइए। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, चोरी के लिए उसको दोषी पाया गया, तो वहां पे फ्रॉम या फॉर ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे। एडजेसेंट के बाद टू का यूज होता है। एडजेसेंट का मतलब होता है संलग्न, संलग्न का मतलब होता है से जुड़ा हुआ, जैसे मेरा कमरा आपके कमरे से संलग्न है, तो माई रूम इज एडजेसेंट टू योर रूम, ऐसे करके। एकिन टू का मतलब होता है के समान होना या के जैसा होना, तो जिसके जैसा हो उससे पहले टू लगाइए। अवेयर ऑफ मीन्स होता है परिचित होना, तो जिससे आप परिचित हैं या जिस चीज से आप परिचित हैं ऑफ लगाइए उससे पहले। अफेक्शन मीन्स होता है स्नेह या प्रेम, तो जिस चीज के लिए आपको स्नेह आ रहा है उससे पहले फॉर लगाइए, या जिस व्यक्ति के लिए आपके अंदर अफेक्शन है। आई हैव अफेक्शन फॉर माई बेबी, ऐसे करके। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, तो जिस चीज पर आपकी पहुंच है उससे पहले टू लगाएं। बोरो मीन्स होता है उधार लेना, जिस व्यक्ति से आप उधार लें उससे पहले फ्रॉम लगाएं। ब्लेम मीन्स होता है दोष देना, तो जिस चीज के लिए आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं उससे पहले फॉर लगाएं, और जिस व्यक्ति के पे आप ब्लेम लगा रहे हैं उससे पहले ऑन लगाएं। आई एम ब्लेमिंग ऑन यू, मैं आप पे दोष लगा रहा हूं, फॉर किस लिए, फॉर स्टीलिंग माई पेन, मेरा पेन चुराने के लिए। बिलीव इन, जिस चीज में आपको विश्वास है उससे पहले इन लगाएं, जैसे मैं विश्वास करता हूं भगवान में, तो आई बिलीव इन गॉड। बिलोंग टू का मतलब होता है संबंधित होना या से संबंध रखना, जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यानी ये किताब मेरे संबंधित है, तो यानी मेरी है। बोस्ट मीन्स होता है डींग मारना, सेखी बघारना, बड़ी बड़ी बातें कहना, यानी कि जिसको कह सकते हैं बड़ा घमंड से बातें करना, उसको बोस्ट, तो जिस चीज का आपको घमंड है उससे पहले ऑफ लगाएं। बिजी, जब आप किसी काम में बिजी होते हैं तो उसके बाद हम उससे पहले विद या एट का यूज करते हैं बिजी के साथ। केयर फॉर समथिंग, जिस व्यक्ति की आप केयर करते हैं, चिंता करते हैं, उससे पहले पर्सन, उससे पहले फॉर लगाइए, या जिस चीज की आप चिंता करते हैं उससे पहले भी फॉर लगाइए। बैटल फॉर, जिस चीज के लिए युद्ध हो रहा है उससे पहले फॉर लगेगा, और जिस व्यक्ति से युद्ध हो रहा है उससे पहले विद लगेगा। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, सफलता पर अगर आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तो उससे पहले सफलता से पहले ऑन लगेगा। टायर्ड ऑफ, टायर्ड मीन्स होता है थका होना, तो जिस चीज से आप थक गए हों या जिस चीज से आप ऊब गए हों उससे पहले ऑफ लगाते हैं, जैसे आई एम टायर्ड ऑफ योर सिंगिंग, मुझे आपके गाना गाने से बड़ी ऊब लग रही है, तो आई या ऊब गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ योर सिंगिंग। वहां से के लिए किसी दूसरे प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। कंसल्ट विथ पर्सन, कंसल्ट मीन्स होता है सलाह करना, तो जिस व्यक्ति से आप सलाह लें उससे पहले विथ लगाएं, कंसल्ट ऑन, और जिस मैटर पे आप सलाह ले रहे हैं उससे पहले ऑन लगाइए।
कन्विक्टेड ऑफ, कन्विक्ट मीन्स होता है दोषी पाना, तो जिस व्यक्ति को, जिस चीज का दोषी पाया गया, किसी को अपराधी पाया गया है, उससे पहले ऑफ लगाइए। देखिए मेरे व्यक्ति और चीज, इस पे ध्यान देना है, जिस चीज से, जिस व्यक्ति से, ऐसे करके, तो ये विशेष जो है ध्यान देने वाली बात है। डील इन, डील इन का मतलब होता है किसी चीज का बिजनेस करना। तो जैसे मेरे पास मछलियों का बिजनेस है या मैं मछलियों का बिजनेस करता हूं, तो आई डील इन फिश। या मैं मुर्गी का बिजनेस करता हूं, आई डील इन पोल्ट्री, ऐसे करके। और डील विथ पर्सन, किसी व्यक्ति से आपकी कैसी डीलिंग है, उसको उससे पहले हम विथ लगाइए, ठीक है, व्यक्ति से पहले। डिप्राइव, डिप्राइव मीन्स होता है से वंचित करना, तो जिस चीज से आपको वंचित कर दिया गया है यानी नहीं मिला है, उससे पहले ऑफ लगाइए। जैसे कि द पुअर आर डिप्राइव्ड ऑफ मैनी जो रिक्वायरमेंट्स, बहुत सी जो ज़रूरतें होती हैं उससे वो डिप्राइव होते हैं। डिप्राइव्ड ऑफ ऐसे लगाएंगे, आई एम डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, इस तरह। डिपेंड ऑन पर्सन, किसी व्यक्ति पे आप डिपेंड करते हैं तो ऑन लगाइए, आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता पर डिपेंड करता हूँ। लेकिन किसी चीज पर आप डिपेंड करते हैं तो अपॉन लगाइए, आई डिपेंड अपॉन मनी। प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ, प्राउड मीन्स होता है गर्व करना, घमंड होना। तो जैसे मुझे आप पर गर्व है, तो पर के लिए हम एट, अपॉन, ऑन ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऑफ लगाएं। इसी तरह फॉन्ड मीन्स होता है शौकीन होना, तो जिस चीज के आप शौकीन हैं उससे पहले भी ऑफ लगाइए, आई एम फॉन्ड ऑफ, मुझे शौक है किस चीज का, ड्राइविंग कार, कार चलाने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, मुझे ड्रिंक करने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, मुझे सिंगिंग करने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ टीवी, इस तरह करके ऑफ का यूज करते हैं। अफ्रेड ऑफ, मैंने बताया अफ्रेड मीन्स भयभीत होना, तो जिस चीज से आप डरते हैं उससे पहले ऑफ लगा, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक, आई एम अफ्रेड ऑफ कॉकरोच। डिवॉइड मीन्स होता है विहीन होना, तो किस, जिस चीज से आप विहीन हैं, जो चीज आपके पास नहीं है, उससे पहले ऑफ लगाएंगे। जैसे डिवॉइड ऑफ मनी, डिवॉइड ऑफ बुक, इस तरह करके। मेड ऑफ, मेड ऑफ बहुत ज्यादा यूज होता है कि कोई चीज किस चीज से बनी हुई है। जैसे माई लैपटॉप इज मेड ऑफ प्लास्टिक, मेड ऑफ फाइबर, इस तरह करके ऑफ का यूज होता है, कोई चीज जिस चीज से बनी होती है। टायर्ड ऑफ, मैंने बताया ऊबना या थक जाना, जिस चीज से आप ऊब गए, थक गए हैं। ये मैंने पहले भी बता दिया है, कुछ इसमें से आपको रिपीट हो रहे हैं क्योंकि इनको मैंने एक साथ लिख दिया कि ऑफ का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, किन किन वर्ड्स के साथ। जीलस ऑफ, जीलस ऑफ मीन्स होता है ईर्ष्यालु होना। इसको ज्वेलस ना पढ़िए, बहुत ज्यादा लोग गलत पढ़ते हैं, ज्वेलस या ज्वेलसी बोलते हैं, ये जीलसी वर्ड होता है या जेलस। तो जेलस मीन्स होता है ईर्ष्यालु, तो जिससे आप ईर्ष्या करते हैं उससे पहले ऑफ लगाइए। जैसे आई एम जेलस ऑफ यू, मुझे आपसे जलन होती है, मुझे आपसे ईर्ष्या होती है। एनवियस का मतलब भी सेम मीनिंग होता है ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, तो आई एम एनवियस ऑफ यू, मुझे आपसे ईर्ष्या होती है, मैं आपसे जलता हूँ। फेलियर ऑफ, किसी चीज से फेल हो जाना, किसी चीज की फेलियर, असफलता। फुल ऑफ से भरा हुआ, कोई चीज किसी चीज से भरी हुई है, जैसे दिस बॉक्स इज फुल ऑफ फ्लावर्स, फूलों से भरा हुआ है। या दिस रूम इज फुल ऑफ मॉस्किटोज, मच्छरों से भरा हुआ है। तो इस तरह करके जिस चीज से भरा है फुल ऑफ लगाइए। इंक्वायर ऑफ, किसी व्यक्ति से आप पूछताछ कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इंक्वायर ऑफ। और मैंने बताया था इंक्वायर जो दूसरा वर्ड होता है उसके बाद हम इनटू का भी यूज करते हैं, ठीक है। डिप्राइव्ड ऑफ, जब किसी चीज की जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ, तब वहां डिप्राइव्ड ऑफ मीन्स होता है से वंचित होना, ये मैंने आपको बताया अभी। कन्विक्ट ऑफ, कन्विक्ट मीन्स होता है दोषी, तो दोष देने के लिए ऑफ का यूज करते हैं, कन्विक्ट जब वर्ड यूज करेंगे। एक्यूज्ड ऑफ मीन्स होता है दोषी, ये भी ऑफ यूज करेंगे जिस चीज का आप दोषी पाए गए हैं। बिवेयर ऑफ मीन्स होता है बीवेयर, बीवेयर माना होता है से दूर रहना, से बच कर रहना, जब बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से दूर रहें। बोस्ट ऑफ, ये मैंने बता दिया, से की भगाना, डींग मारना। देखिए जीलस,
एक वर्ड आया है जीलस, और ये था जेलस। तो इस जीलस और जेलस में क्या डिफरेंस? इस जीलस का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, जील मीन्स होता है उत्साह। तो जिस चीज के लिए आपके अंदर उत्साह है उससे पहले फॉर लगाइए, जिस चीज के लिए आपके अंदर टैलेंट है उससे पहले फॉर लगाइए। थैंक फॉर, किसी चीज के लिए आप किसी को थैंक यू कह रहे हैं तो फॉर लगाइए, थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। सब्सटीट्यूट फॉर समथिंग, किसी चीज का सब्सटीट्यूट होना, सब्सटीट्यूट का मतलब होता है एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का लेना। जैसे कि मान लीजिए आप पेन की जगह किसी दूसरी पेंसिल से लिखने लगी, तो पेंसिल क्या है? सब्सटीट्यूट है फॉर पेन, ऐसे करके। तो पेंसिल इज सब्सटीट्यूट फॉर पेन, इस तरह करके। सिंपैथी फॉर विथ, किसी व्यक्ति से आप सिंपैथी रख रहे हैं, सहानुभूति है आपके अंदर, दया आ रही है, उससे पहले हम फॉर या विथ का यूज करेंगे। किसी चीज के लिए इच्छा, डिजायर है आपके अंदर, उसके लिए हम फॉर लगाएंगे। सॉरी फॉर, आप किसी चीज के लिए गलती महसूस कर रहे हैं तो फॉर लिखिए, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर माई मिसबिहेवियर, इस तरह करके फॉर लगाते हैं। सफिशिएंट फॉर, कोई चीज किसी चीज के लिए पर्याप्त है तो उससे पहले हम फॉर, किसी चीज के लिए पर्याप्त, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए दूध से मिठाई बनाना है तो लिखेंगे द मिल्क इज सफिशिएंट फॉर स्वीट, मिठाई बनाने के लिए पर्याप्त है दूध। स्टार्ट फॉर मीन्स होता है चल पड़ना, तो जहां के लिए आप चल पड़े उससे पहले फॉर लगाएंगे। जैसे वी हैव स्टार्टेड फॉर दिल्ली, तो हम दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। वी हैव स्टार्टेड फॉर मुंबई, हम मुंबई के लिए निकल पड़े हैं। और इसका मतलब लीव फॉर मीन्स भी वही होता है, निकल पड़ना। तो आई एम लीविंग फॉर माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। स्पीक टू, स्पीक मीन्स होता है बोलना, बात करना, तो जिस व्यक्ति से आप बात करें उससे पहले टू लगाइए। जैसे कि मुझसे बात करिए, स्पीक टू मी, मेरे से बात करिए। रिस्पेक्ट फॉर, किसी के लिए आपके अंदर रिस्पेक्ट है तो फॉर यूज करिए उसके पहले। रिग्रेट फॉर, रिग्रेट मीन्स पश्चाताप करना, तो किसी चीज के लिए आपके अंदर पश्चाताप हो रहा है तो उससे पहले फॉर लगाइए। जैसे आप मान लीजिए गलती के लिए पश्चाताप कर रहे हैं तो रिग्रेट फॉर योर मिस्टेक, आई डोंट रिग्रेट फॉर माई मिस्टेक, इस तरह करके मैं अपनी गलती के लिए पश्चाताप नहीं करता हूं या करता हूं। रिप्लाई टू समथिंग, किसी चीज का आप उत्तर दे रहे हैं तो उससे पहले टू लगाइए। जैसे रिप्लाई टू योर क्वेश्चन, आई एम रिप्लाइंग टू योर क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूं। रीजन फॉर, किसी चीज के लिए कारण बनना। प्रे फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए प्रार्थना करना। देखिए जिससे आप प्रार्थना करें उससे पहले टू लगाएंगे। जैसे आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो आई एम प्रेइंग टू गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। किस चीज के लिए कर रहे हैं? मान लीजिए मैं एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो आई एम प्रेइंग टू गॉड फॉर अ बेबी, ऐसे करके। रेडी फॉर, आप किसी चीज के लिए रेडी हैं या कोई चीज रेडी है उससे पहले फॉर लगेगा। किसी चीज के लिए आपके अंदर क्वालिफिकेशन है यानी किसी पोस्ट के लिए है तो उससे पहले हम फॉर लगाएंगे। पेनल्टी फॉर, जिस चीज के लिए आपको दंड दिया गया उससे पहले फॉर लगेगा। आप किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं उससे पहले फॉर लगेगा। पनिश, किसी चीज के लिए दंड दे रहे हैं तो भी उससे पहले फॉर लगेगा। किसी चीज के लिए आप इनाम दे रहे हैं, उसको पुरस्कार दे रहे हैं, उससे पहले भी फॉर लगेगा। देखिए किसी चीज के लिए ही दंडित किया जाएगा या किसी चीज के लिए ही आपको पुरस्कार दिया जाएगा तो उन दोनों से पहले फॉर लगेगा। जैसे मान लो आपको गलती के लिए पनिश किया गया है तो पनिश फॉर योर मिस्टेक या रिवार्ड फॉर योर सिंगिंग, ऐसे कर। फेमस फॉर, जिस चीज के लिए आप फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, उससे पहले भी फॉर लगेगा। जैसे कि मान लीजिए आप गाना गाने के लिए फेमस हैं तो यू आर फेमस फॉर योर सिंगिंग। और या नोटोरियस फेमस का जस्ट उल्टा होता है। फेमस मतलब होता है अच्छी चीजों के लिए प्रसिद्ध होना और नोटोरियस का मतलब होता है बुरी चीजों के लिए प्रसिद्ध होना, इसको कुख्यात बोला जाता है। तो नोटोरियस मतलब कि कुख्यात है, अब किसी गलत, तमाम सारे गलत धंधे हैं उसके लिए नोटोरियस होना। हंगर, भूख किसी चीज के लिए होना, फॉर लगाएंगे। प्यास, थर्स्ट, किसी चीज के लिए प्यास होना, ये भी फॉर लगाएंगे। फिट फॉर, किसी चीज के लिए आप फिट हैं, किसी चीज के लिए सुटेबल हैं, किसी चीज के लिए आप एलिजिबल हैं, किसी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाइड हैं, तो इन सब से पहले फॉर लगेगा। ब्लेम, वही ब्लेम दोबारा आ गया, ब्लेम दोष देना, किसी चीज के लिए दोष देना या किसी व्यक्ति की चिंता करना, उससे पहले फॉर लगेगा।
अगला है वही रिपीट हो रहा है, एग्री विथ। जब किसी व्यक्ति से आप एग्री करते हैं तो विथ लगाते हैं। एसोसिएट का मतलब होता है संबद्ध होना, किसी चीज से एसोसिएट मतलब संबद्ध होना, तो उससे पहले विद लगेगा। एक्वेंट मतलब परिचित होना, किसी व्यक्ति से आप परिचित हैं विद लगेगा। किसी व्यक्ति से आप नाराज हैं तो भी उस व्यक्ति से पहले विद लगाएंगे। सहमत है तो भी विद लगाएंगे, प्रसन्न है तो भी विद लगाएंगे, हैप्पी। ब्लेस्ड विद, ब्लेस्ड का मतलब होता है उसको वरदान मिलना, उसको वर के रूप में प्राप्त होना। यानी कि ऐसा ब्लेस्ड का यूज तब करते हैं जैसे कहा जाए किसी को बच्चा हुआ है तो सी इज ब्लेस्ड विद अ बेबी, या वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, हमें एक लड़की हुई है या हमें एक लड़की आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई है, वरदान के रूप में। तो compete विद का मतलब होता है किसी से compete, प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना। तो जिससे आप कंपटीशन कर रहे हैं जिस व्यक्ति से, उससे पहले विद लगेगा। कंसल्ट विद वही सलाह या परामर्श करना, तो जिससे आप परामर्श कर रहे हैं जिस व्यक्ति से, उससे पहले विद लगाइए। कनेक्शन विद, किसी चीज का किसी चीज से संबंध है, कनेक्शन है, तो विद लगेगा। डील विथ, ये दोबारा आ गया, किसी सब्जेक्ट से आप डील कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम डीलिंग विद ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर। और डील इन का मतलब होता है बिजनेस करना। मेरे पास सपोज करिए अंडे का बिजनेस है, या मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बिजनेस है, तो आई डील इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह करके हम। प्लीज विथ, प्लीज मतलब होता है प्रसन्न होना, तो जिससे आप प्रसन्न हो जिस व्यक्ति से, उससे पहले विद लगाइए। फाइट मतलब लड़ना, तो जिस व्यक्ति से आप लड़ें, या करेज, कोई हिम्मत से लड़ रहे हैं, तो यहाँ भी विथ का यूज करेंगे। फेमिलियर मतलब परिचित होना, किसी व्यक्ति से परिचित हैं, किसी चीज से परिचित हैं, उससे पहले विथ लगेगा। किसी से आप प्रसन्न हैं, उससे पहले विथ लगेगा। ट्रीट विथ, व्यवहार करना, जिस व्यक्ति से आप ट्रीट कर रहे हैं उससे पहले विथ लगेगा। सेटिस्फाइड विथ, किसी चीज से आप संतुष्ट हैं, जैसे मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हूं, मैं आपकी टीचिंग से संतुष्ट हूं, तो आई एम सेटिस्फाइड विद योर टीचिंग, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस आंसर, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस सोल्यूशन। इस तरह करके हम सेटिस्फाइड के साथ विथ का यूज करते हैं। डिफर या डिफरेंट फ्रॉम, किसी चीज से अलग होना, इसके लिए भी हम फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्रॉम मतलब किसी चीज से अलग होना, डिफरेंट होना। सफर फ्रॉम, किसी चीज से पीड़ित होना, आपको बुखार आ रहा तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, आपको कॉलरा हो गया, यू आर सफरिंग फ्रॉम कॉलरा, आपको जुखाम है, यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। इस तरह करके हम फ्रॉम का यूज करते हैं। सेव फ्रॉम, किसी हानि से किसी को बचाना, तो उस हानि से पहले हम फ्रॉम लगाएंगे। रिकवरी फ्रॉम, किसी चीज से ठीक होना, सपोज करिए आपको बुखार था, अब उससे आप रिकवर हो रहे हैं, तो रिकवरी फ्रॉम फीवर, रिकवरी फ्रॉम इलनेस, बीमारी से। रिलीफ फ्रॉम, किसी चीज से आराम मिलना, तो रिलीफ हो गया। किससे रिलीफ हो गया? दर्द से फ्रॉम पेन, बुखार से फ्रॉम फीवर, कॉलरा से फ्रॉम, इस तरह करके। रिफ्रेन फ्रॉम से बचकर रहना, रिफ्रेन फ्रॉम मीन्स दूर रहना, तो जिससे आप दूर रहें उससे पहले फ्रॉम। देखिए दूर अर्थ में ज्यादातर फ्रॉम का यूज होता है, तो जब अलग आप रहते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। जैसे प्रोहिबिट फ्रॉम, किसी चीज से आपको प्रोहिबिट करना, मना करना, तो मना करना का मतलब वो चीज आपको नहीं करनी, तो वो चीज आपसे दूर रहेगी, तो यहाँ हम फ्रॉम लगाएंगे। प्रिवेंट माने रोकना, तो रोकना, किसी चीज से आपको रोका जा रहा है यानी वो नहीं करना, यानी उस चीज से आपको दूर रहना है, तो प्रिवेंट फ्रॉम। प्रोटेक्ट फ्रॉम, किसी से आपकी सुरक्षा करना, तो उससे भी आपको दूर रखा जाएगा, तो इसलिए प्रोटेक्ट फ्रॉम। एग्जेम्पशन फ्रॉम, किसी चीज से एग्जेम्प्ट यानी छुटकारा मिलना, छूट होना, तो जिस चीज से छूट होना यानी उस चीज से आपका कोई मतलब नहीं, वो दूर है, इसलिए ज्यादातर दूर के मीनिंग में फ्रॉम का यूज करते हैं। स्केप फ्रॉम, स्केप फ्रॉम मीन्स से बचकर निकलना, किसी चीज से आप बच निकले हैं तो उससे पहले हम फ्रॉम लगाएंगे। आई हैव स्केप्ड फ्रॉम द डेंजर, मैं खतरे से बाहर निकल आया हूँ। डेराइव फ्रॉम का मतलब होता है से निष्कर्ष निकालना, तो किसी चीज से आपने निष्कर्ष निकालना, जैसे कि दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द चैप्टर ऑफ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन चैप्टर से निष्कर्ष निकला, इस तरह करके। अब्सेंट फ्रॉम, अब्सेंट फ्रॉम एक कहीं से अनुपस्थित होना, जैसे मीटिंग से आप अनुपस्थित हो, अब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग। एब्स्ट्रेन फ्रॉम मीन्स होता है दूर रहना, तो ये तो सिंपल है, दूर रहने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। एंग्री एट, एंग्री एट का देखिए एंग्री विथ,
तो आप देख लिए थे कि किसी व्यक्ति से आप नाराज हैं तो विद लगाएंगे, लेकिन किसी के बिहेवियर से आप नाराज हैं तो आप उससे बिहेवियर से पहले एट लगाएं। एनॉयड एट मीन्स परेशान होना, तो जिस चीज से आप परेशान हैं एट लगाइए। अराइव एट मैंने बता दिया, आ पहुंचना, जहां आप आ पहुंचे हैं या जिस निष्कर्ष पर आप आ पहुंचे हैं, एट का यूज करिए। एम एट, जिस चीज पर आप निशाना लगा रहे हैं उससे पहले एट लगाइए। एस्टोनिश एट, आश्चर्यचकित होना, जिस चीज से आश्चर्यचकित हैं एट लगाइए। वंडर एट, आश्चर्यचकित होना, एट लगाइए। देखिए ये सब आश्चर्यचकित वाले सबसे बाद में हम एट ही लगा रहे हैं। अलार्म एट, ये भी चौंक जाना, तो जिस चीज पर आप अलार्म, चौकन्ना हो गए, सरप्राइज है, आश्चर्यचकित होना, इन सब के बाद हम एट लगाते हैं। स्माइल या लॉफ एट, किसी व्यक्ति पर आप जब मुस्कुरा रहे होते हैं या किसी व्यक्ति पर आप हंस रहे होते हैं, ध्यान रखिए ये पॉजिटिव स्माइलिंग या पॉजिटिव लॉफिंग नहीं होती है, निगेटिव, यानी आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं मन ही मन या जोर जोर से हंस कर मजाक उड़ा रहे हैं, तो उससे पहले हम एट लगाएंगे। स्टेयर एट मतलब घूर कर देखना, किसी व्यक्ति पे आप घूर कर देख रहे हैं तो उससे पहले एट लगे। डोंट स्टेयर एट मी, मुझे घूर कर मत देखिए। डिस्गस्ट एट, घृणा करना, नफरत। डिस्गस्ट मतलब बड़ी डिस्गस्टिंग मतलब बहुत ही बेकार है, अपमानजनक लग रहा है, तो किसी चीज पर आपको ऐसा लग रहा है बड़ी घृणा पैदा हो रही है तो उससे पहले हम एट लगाइए। डिस्गस्ट एट योर बिहेवियर। वेक्स्ड मीन्स परेशान होना, जिस चीज पर आपको परेशानी हो रही है उससे पहले भी हम एट लगाइए। डोंट वेक्स्ड या डोंट बी वेक्स्ड एट माई बिहेवियर, आई एम वेक्स्ड एट योर बिहेवियर। तो इस तरह से हम प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। इनको आप बार बार पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा दिमाग का यूज करिए कि हम जैसे अलग होने के अर्थ में हमने लगाया कि फ्रॉम लगाते हैं, या किसी चीज से आप नाराज हैं, किसी व्यक्ति से आप नाराज हैं, किसी व्यक्ति से आप खुश हैं, तो उसके साथ आप खुश है ना, उसके साथ आप नाराज हैं, इसलिए विथ का यूज करते हैं। इस तरह से थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करिए और उनको किसी न किसी चीज से जोड़ लीजिए, तो ये प्रीपोजिशन आपको इजीली याद हो जाएंगे और इनको रिपीट करके पढ़िए तो जल्दी से याद हो जाएंगे। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं दोस्तों, और प्रीपोजिशन चैप्टर को भी हम आज फिनिश करते हैं, क्लोज कर रहे हैं। अगली क्लास में मिलते हैं नए पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।